Hello students, this is Chandan Gautam and welcome to everyone here in the class. बेटा आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे जो हमारा चैप्टर था साउंड, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे। हमारा जो 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स में जो चैप्टर था साउंड, उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ साउंड है क्या? स्पीड ऑफ साउंड का मतलब है, लेट सपोज ये कोई भी मेरे पास एक साउंड वेव है। क्या है बेटा? एक साउंड वेव है। ठीक है, ये टाइम हो गया और ये प्रेशर हो गया। ठीक है, एक वेव है। कोई भी वेव के लिए स्पीड, देखो स्पीड का मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस में। अपन जो 7th 8th के अंदर जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते थे उनमें क्या करते थे? स्पीड जो होती है, या जिसको नहीं भी पता एक बार देखेंगे सारे लोग, स्पीड का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट या साउंड की मैं बात करूँ, साउंड कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर पाएगा उनका रेशियो। मतलब डिस्टेंस के साथ में डिस्टेंस covered by sound wave, उसका रेशियो किसके साथ बेटा? कितने टाइम में वो कवर कर पाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड का मतलब क्या होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम, वही मुझे क्या देगा बेटा? स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बताएगा। बात समझ आई बेटा? अब देखो, हम भाग रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी एक खाली प्लेस पे भाग रहा हूँ, खाली रोड के ऊपर बाइक चला रहा हूँ, तो मैं तेज़ी से निकल सकता हूँ, मेरी स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वही मैं बात करूँ कि उसमें कुछ हर्डल्स आ जाए, रोड टूटा हुआ है या ट्रैफिक हो गया या कोई गाय भैंस बकरी वगैरह कोई सड़क के आगे आ गया, तो मेरी स्पीड क्या होगी? कम होगी ना। मतलब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वही हम देखेंगे, वो पॉइंट्स देखेंगे या वो फैक्टर्स देखेंगे जो साउंड को क्या करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं बेटा? इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या फैक्टर्स, हम बात करेंगे किसकी बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इनमें सबसे पहला जो है हमारे पास फैक्टर, वो क्या होता है बेटा? जो फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मीडियम। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? नेचर ऑफ मीडियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नेचर के बारे में, कि मीडियम जो है हमारा वो कैसा है। ठीक है, उसका नेचर किस तरीके का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है बेटा, हमारे पास मीडियम कौन कौन से होते हैं? मीडियम कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, पहला मीडियम हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड एंड थर्ड वन विल बी गैस। ठीक है, अब देखो सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स पास पास में होते हैं। सॉलिड में क्या होता है बेटा हमारे पास में? सॉलिड में ये इस तरीके से, सॉलिड में पार्टिकल्स होंगे एकदम पास पास में। ठीक है, इस तरीके से। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होंगे, ऐसा ही कुछ होगा ना बेटा? लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होंगे। गैस की बात करूँ तो गैस में क्या होगा? एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, इनको भी तो कम करना चाहो कम कर दो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस भी मीडियम के पार्टिकल्स एकदम पास पास होंगे तो वेव क्या करेगी? एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे इजीली स्विच कर पाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रेवल करता है किस में करता है बेटा? सॉलिड में ट्रेवल करता है। अब इस पे डिस्टेंस बढ़ी तो थोड़ा और जंप लगाना पड़ेगा, तो दूसरे नंबर पे किस पे होता है बेटा? लिक्विड में। और सबसे कम ट्रेवल करता है किसके अंदर? गैस के अंदर। ठीक है, इसीलिए पीछे वाली दीवार पे अगर किसी ने यूँ टक टक भी किया तो हमें इजीली सुनाई देगा, लेकिन कहीं हवा में यूँ मारूँ मैं, ठीक है, आवाज़ आएगी क्या? नहीं आएगी।
तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है? सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, देन उसके बाद में गैसेस के अंदर होती है। ठीक है बेटा। फिर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ विंड। क्यों, कौन सा आता है हमारे पास में? या मैं बोल दूँ विंड का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आता है बेटा वो कौन सा है? इफेक्ट ऑफ विंड। ठीक है, देखो मैंने बोला मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और एयर चल रही है इधर की तरफ, विंड चल रही है इधर की तरफ, तो मैं साउंड जो प्रोड्यूस करूँगा वो इधर की तरफ होगा। अगर मेरा साउंड और विंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये मैंने एयर के अंदर बोला और इधर से विंड चल रही है, तो क्या हो जाएगी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सबट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस वी विंड, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। मैंने बोला कि मैं भी इधर हूँ और विंड भी इधर ही चल रही है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों क्या हो जाएंगी बेटा? ऐड हो जाएंगी। मतलब एयर इधर से आ रही है, मैं इधर से बोल रहा हूँ, तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, तो दोनों वेव की फॉर्म में आएंगी, तो रिड्यूस हो जाएंगी। मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? स्पीड साउंड की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? मैं भी इधर से बोल रहा हूँ, एयर भी इधर से बोल रहा हूँ, तो एयर क्या करेगी? ले चल मेरे ऊपर बैठ जा, मैं तेरे को आगे तक ले चलती हूँ। मतलब ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर पाएगी। ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है, मतलब यहाँ पे लिख दो सेम डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड विंड, तो क्या होगा बेटा? Vs साउंड हो गई और VW विंड हो गई, दोनों ऐड हो जाएंगी। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड एंड विंड, तो क्या हो जाएगा? ये साउंड के लिए और उसमें से क्या हो जाएगी? विंड की माइनस हो जाएगी, तो कम साउंड पहुंच पाएगा। थर्ड जो पॉइंट आता है हमारे पास में आता है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा आता है बेटा हमारे पास में? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो भी मीडियम होगा उसके पार्टिकल्स को क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलते ही कोई भी पार्टिकल क्या होगा? भागना शुरू कर देगा। ऐसा होगा जब वो मूवमेंट शुरू करेगा तो एयर की जो है वो जो साउंड होगी उसकी वेव को क्या करा पाएगा? ट्रेवल करवा पाएगा आगे तक, जैसे विंड करवा रही थी। तो जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा बेटा, तो जो भी मीडियम होगा हमारे पास उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? पार्टिकल्स के साथ साथ जो साउंड होगा वो भी क्या करेगा? लॉन्ग डिस्टेंस क्या कर पाएगा बेटा? वो ट्रेवल कर पाएगा। क्या कर पाएगा? लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? साउंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा? साउंड की स्पीड को क्या करेगा? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, और जैसे इस टेम्परेचर को मैं क्या करूंगा बेटा? डिक्रीज करूंगा, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा बेटा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है चैप्टर को और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चैप्टर जो है तो आप लोगों के चैप्टर मैं बता देता हूँ। आप लोगों का जो चैप्टर होगा एग्जाम के लिए वो कौन सा चैप्टर होगा? मोशन एंड फर्स्ट लेसन जो होगा वो मोशन वाला होगा, और सेकंड जो चैप्टर है मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, दोनों चैप्टर्स आएंगे। उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछेंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।